हरिओम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग टॉर्नेडो के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्नेडो भी साइक्लोन की तरह ही होता है, इसमें कुछ डिफरेंट होता है। A tornado is a violent storm with a column of rapidly rotating winds having the appearance of a dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Before a tornado starts, large thunder clouds appear in the sky. One area of the thunder cloud becomes especially dark and dense. The air in this area is rotating quickly. टॉर्नेडो जब शुरू होता है तो उसके पहले जो आकाश में तेज गरज होता है और एक एरिया की तरफ, स्पेशली एक एरिया में डार्क हो जाता है और उस एरिया में जो एयर होता है वो बहुत तेजी से रोटेट करता है। A funnel-shaped cloud begin to form and extended downwards to the ground. Diameter of narrow end of tornado. और रोटेटिंग करते हुए ये फनल शेप्ड का बन जाता है, जो कि ग्राउंड से ऊपर उठते हुए दिखता है। टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज ए मीटर एज ए लार्ज एज ए किलोमीटर। ये बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। जब छोटा होगा तो मीटर में होगा और बड़ा होगा तो ये किलोमीटर में होगा। Due to very low pressure in it, the funnel of a tornado sucks dust and everything else, peoples and vehicles. अब वहाँ जो लो प्रेशर बनता है, इस कारण फनेल अपने चारों तरफ की जो डस्ट होते हैं और भी थिंग्स होते हैं, यहाँ तक कि वो लोग और व्हीकल्स को भी अपनी तरफ खींचता है। A tornado moves across the surface of land producing very high speed wind। और ये इतना तेजी से मूव करता है कि ये बहुत हाई स्पीड विंड का फॉर्मेशन करता है। A violent tornado can travel at a speed of about 300 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसका रोटेशन होता है। बट मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक। टॉर्नेडो आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट इन आवर कंट्री। लेकिन टॉर्नेडो साइक्लोन की तरह ये हमारे कंट्री में ज़्यादा नहीं आता है और ये थोड़ा वीक होता है। Now I describe about destruction caused by tornado। टॉर्नेडो से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं। The wind speed in a tornado may reach up to 300 kilometers per hour. Tornado can cause much damage from the force of its high speed winds। इतनी तेज हवाएं होती हैं कि बहुत सारे चीज डिस्ट्रक्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल्स, पावर सप्लाई, पेड़। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेड़ पूरे रूट से उखड़ जाते हैं। टॉर्नेडो लिफ्ट्स पीपल एंड व्हीकल ऑफ द ग्राउंड एंड हर्ल्स देम 100 of meters अवे। टॉर्नेडो की वजह से जो पीपल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो बहुत दूरी तक चले जाते हैं और इस कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है।
tornado can cause extensive damage to building. When a tornado passes over a building, it sucks up air from around the building. टॉर्नेडो की वजह से बड़े बड़े भवन डिस्ट्रक्ट होते हैं। जब वो बिल्डिंग के पास से होकर के गुजरता है तो उसमें हवाएं इतनी तेज रहती है कि वो बिल्डिंग को डिस्ट्रक्ट कर देता है। Now I describe protection from a tornado. अब हम कैसे टॉर्नेडो से प्रोटेक्शन अपने आप को करेंगे। First, take shelter in a room situated deep inside the house having no window or no basement. This is the best tornado shelter. अगर मान लीजिए कि अगर आपके घर में बेसमेंट है तो वो सबसे अच्छा है, और अगर बेसमेंट नहीं है तो हम जमीन पे घुटनों के बल बैठ जाएंगे और अपने हाथों को मोड़ लेंगे। If a room without window or basement is not available, then shut all the door and window of house and take shelter under a study table. या बेसमेंट अगर नहीं है तो आप स्टडी टेबल के नीचे भी बैठ सकते हैं, उस तरह करके। Bend down your knee and protect your head and neck using your arms. अपने नी को बेंड करके आप बैठ सकते हैं, जिससे कि आप प्रोटेक्ट रहेंगे। If a person in a vehicle when a tornado begins, he should get out of the vehicles, go to ditch or low-lying area and lie flat in it. अगर आप व्हीकल्स में हैं और टॉर्नेडो स्टार्ट हो जाता है तो आप व्हीकल्स से निकल जाएंगे और लो लाइंग एरिया एंड लाई फ्लैट इन, और जमीन पर आप सो जाएंगे। स्टे अवे फ्रॉम फॉलन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्टे आउट ऑफ डैमेज एरिया। और हम अपने आप को जहाँ इलेक्ट्रिक वायर्स है या जो डैमेज एरिया है उससे अपने आप को दूर रखेंगे। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। What precautions should be taken for protection from a tornado? टॉर्नेडो से हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हमने एक ड्राइंग भी बना दिया है जो कि टॉर्नेडो है। आप इस ड्राइंग में देखेंगे कि ये कैसे नीचे से फनल शेप होते हुए ऊपर की तरह जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ये रोटेशन होता है और ये डार्क फनल शेप का होता है। कल मैं आपको इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। थैंक्स।